अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम के गेट के पास हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग इस वक्त जो लोड कैरियर एसोसिएशन की जो टीम है, जो भी ड्राइवर्स लोड कैरियर्स चलाते हैं, वो सब इस वक्त आज एहतजाज में हैं। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जब डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी ने कल एक इनिशिएटिव लिया था कि बस स्टैंड से लोड कैरियर्स को हटा करके स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास में जो है जगह दी जाएगी, आज क्या वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट पे आए हैं? क्या इन्हें डिप्टी कमिश्नर डोडा का फैसला मंजूर नहीं है या कुछ और वजह है? फिलहाल इन्हीं लोगों के साथ बात करते हैं और फिर जानते हैं कि आखिरकार मसला क्या है। तो पहले आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं प्रेसिडेंट यूनियन हूँ इनका। जनाब अली, कल जो ये डीएसपी ट्रैफिक ARTO डोडा और EO डोडा बस स्टैंड में आए, उन्होंने बोला कि हमने आपको यहाँ से शिफ्ट करना है। मैंने कहा देखो, ये जुल्म तो करना नहीं चाहिए इंसान पे, क्योंकि ये 200-300 रुपया कमाने वाले ड्राइवर हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप पे कोई जुल्म नहीं होगा, आप बताओ आपके मुतालबात क्या है। हमने बोला कि हम इस बस स्टैंड में रहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो माल आता है इसको हम लोगों के घरों में पहुँचाने के लिए, लोगों की दुकानों पे पहुँचाने के लिए 200-300 रुपया ये दिन का कमा लेते हैं और लोगों के घरों में पहुँचाते हैं, गाँव में पहुँचाते हैं, देहात में पहुँचाते हैं। इनसे बड़ा फ़ायदा होता है। ये इस वजह से वहाँ पे बस स्टैंड पे थे कि वो माल आता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर हम माल ही स्टेडियम में शिफ्ट करेंगे, आप जाएंगे? हमने कहा ठीक है, हमें मंजूर है, हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें 200-400 रुपये जो बस स्टैंड में कमाना है, वो 200-400 रुपये हम स्टेडियम में आएगा। माल जब इधर आएगा, यहीं से ये मूव करेंगे, दुकानदारों को छोड़ेंगे या किसी घरों में जो डालना होगा ये डाल देंगे। उनने बोला ठीक है कि कल 12 बजे के बाद कोई भी गाड़ी जो जम्मू से आएगी वो ऊपर नहीं जाएगी बस स्टैंड पे। लेकिन कौन सी गाड़ी? ट्रक जो माल लेके वहाँ आते हैं। और उनने बोला कि पैसेंजर जो गाड़ी है उस पर माल हम बिल्कुल बंद कर देंगे। आप देखो, आप बस स्टैंड पे जाके चेक करो, पैसेंजर गाड़ियों पे माल चढ़ जाता है और ये लोग वही वहाँ के वहीं होते हैं। हालांकि गैर कानूनी है, मोटर व्हीकल लॉ में गैर कानूनी है कि अगर पैसेंजर गाड़ी में माल नहीं होना चाहिए, उस तरफ वो देखते नहीं हैं। इन लोगों को किस्त है 15-15, 16-16 हज़ार रुपया, 300-400 ये कमाने वाले दिन के इनको वहाँ से निकाल के स्टेडियम में पहुँचा दिया। यहाँ अब तो हम वेट कर रहे थे, अब ट्रक आएंगे, यहाँ माल उतरेगा। ये माल कहीं दुकानदारों के पास पहुँचे, कल से कोई यहाँ नहीं आया, टोटली कोई ग्राहक भी यहाँ नहीं आया। मतलब जो 200-300 कल से इन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया है। जो ये मेहनत करते हैं जनाब, गरीब लोग हैं, आप खुद देख लो कि गरीब तबके के लोग हैं ये। अगर इन पे जुल्म हो जाए, जो भी आता है वो इन पे जुल्म हो। ये आज से नहीं, 10 साल से ये कहानी सिलसिला बस स्टैंड पे है। वहाँ 1-2 दुकानदार की वजह से इनको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। वो 2-3 दुकानदारों के लिए 100-150 जो ये आदमी हैं इनको निकाल रहे हैं वहाँ से बस स्टैंड। देखिए, दुकानदारों के साथ हमारी कल बात हुई है, शायद आपने वो खबर देखी भी होगी। दुकानदारों ने ये भी कहा कि वो हमारे भाई, हमें उनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन बात यह है कि दुकानों के सामने लगाने की वजह से हमें यहाँ पे रुकावट आती है दुकान खोलने में, कस्टमर्स को आने में। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो वाकई आपकी वजह से सफ़र हो रहे थे? देखो, मैं बात बताऊंगा, हमें वहाँ से निकाला गया, वहाँ पे गाड़ियाँ लगाई गई। आप बस स्टैंड पे चले जाओ, वहाँ पे वैसे ही गाड़ियाँ लगा दी गई है और गाड़ियाँ चेंज हो गई। वहाँ लोड कैरियर लगे थे, अब वहाँ सोमो लग रहे हैं, टेम्पो लग रहे हैं। उनसे उनको प्रॉब्लम नहीं है, इनसे प्रॉब्लम आई जो 200-300 दिहाड़ी कमाने वाले बंदे, इनसे इनको प्रॉब्लम आई। आप इस वक्त जाओ, जाम बस स्टैंड में, हमारे पास वीडियो भी आ चुकी है, जाम बस स्टैंड पे मुकम्मल लगा हुआ है और 4 लाइन में जाम लगा हुआ है। कल वहाँ पे जाम नहीं देखा गया क्योंकि हमने वहाँ पे विजिट किया था। कल हम लेट निकले ना वहाँ से, वो उस टाइम में। आज अभी हम सुबह की वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप अगर वो देखोगे, आपके मुकम्मल जाम है, फुल जाम है। और जो गाड़ियाँ वहाँ से निकली थी वही दूसरी गाड़ी वहाँ पे एडजस्ट हो गई लाइन में। आप यहाँ से आपका जो है काम ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स पर ही होता है, तो क्या आपके कस्टमर्स आपको कॉल्स नहीं करते? नहीं, अगर फ़ोन कॉल होता तो हम तो घर में लगा दें, फिर क्या फ़ायदा है? हम तो घर में लगा दें। हम कल से तो बैठे हैं यहाँ पे, कल से एक गाड़ी नहीं हिली है जनाब यहाँ से,
कल वहाँ पे क्या आता है, गाँव से लोग आता है, वो देखता है नहीं जी मैं ये खरीदूंगा, फिर वो इसको आ जाता चल यार तू आ जा, ऑटो वाले आ जा, तू हमें छोड़ दे उधर। वहाँ पे सारे आते हैं, यहाँ पे कौन आएगा, स्टेडियम में कौन आएगा, कोई गाँव वाला स्टेडियम में तो नहीं आता है, कोई माल लेने वाला स्टेडियम में नहीं आएगा, वो उसी बस स्टैंड पे देखता है आसपास में जो चीज़ खरीदेगा वहीं पे खरीद के तो ऑटो में डाल के और निकल जाएगा वो वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे कल से यहाँ पे एक बंदा नहीं आया है जनाब, कल से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कल से यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया, ना ही सरकारी, इन्होंने बोला था कि हम 12 बजे के बाद माल यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये वादा इन्होंने। हम स्ट्राइक कर सकते हैं, हम चक्का जाम कर सकते हैं, जब हमारी रोज़ी रोटी पे बारी आए हम जान भी दे सकते हैं बीच रास्ते में। तो नाजरीन ये थे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इनसे हमने बात की। यहाँ पे और भी इनके साथ जो इनके मेंबर्स हैं इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद इसाक। आप कहाँ रहते हो? मैं दशनान में रहता हूँ। अच्छा, तो लोड कैरियर चलाते हो आप? तो जी। किस तरह से गुजर बसर होता है? बस स्टैंड में होते थे, फेरा आता था, वहाँ से फेरा एक एक लगता था। मसला था इनका जामिंग का, वो आप आज भी देख सकते हो, उतना ही जाम है। हमसे कहा जाता था आप हमें कमीशन दे दो 50-50 रुपये, तो यहाँ आप गाड़ी लगा सकते थे। उसके बाद देखो अगर यहाँ 50 रुपये देते फिर कोई बस स्टैंड बड़ा तो नहीं हो जाता, जाम तो उतना ही लगता। हमारी वजह से कोई जाम नहीं लगता था, हम साइड पे होते थे। लेकिन आप लोगों की वजह से दुकानदारों को रुकावट होती थी? दुकानदारों को हम जितना रास्ता दुकानदार बोलते थे उतना रास्ता हम रखते थे। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? नासिर अहमद। जी बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, दुकानदारों का ऐसा मसला है, उन 3-4 दुकानों की वजह से 150-200 लोड कैरियर्स को दरबदर कर दिया गया। दुकानदारों का मसला था, वो चाहते थे कि यहाँ पे ना लगे। हमारी वजह से तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही हमारी वजह से कोई जामिंग का मसला था। जामिंग जो है वो आज भी वैसी है, और अगर देखा जाए जामिंग का मेन मसला मेटाडोर्स की वजह से। आप देखें वहाँ पे चौक से लेके आगे तक मेटाडोर्स लगी हुई हैं, जामिंग का मेन मुद्दा वो है। हम तो साइड पे होते थे वहाँ पे लगे हुए, हमारी वजह से कोई जामिंग नहीं होती थी, लेकिन हमारा ऐसा ही फालतू में इशू बना दिया गया, लोड कैरियर्स को टारगेट किया गया, 3-4 दुकानदार की वजह से हमें दरबदर कर दिया गया। आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, हम बड़े मजबूर हो गए हैं, जो कल से हमें निकाला गया वहाँ से, तो यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं। यहाँ ये तो सिटी से काफ़ी दूर है। यहाँ पे एक तो हमारा बैंक का बहुत ज़्यादा कर्जा है, लेकिन यहाँ पर कोई आता ही नहीं है बिल्कुल। तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमें यहाँ देखे कोई, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, तो यहाँ हम बेफ़ायदा है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है बैंक का, तो हम ये अदा नहीं कर सकते हैं। या तो हमारे कोई जो भी अफसरान हमको यहाँ पर लाए हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस आ जाएंगे। या तो हमारे साथ जो वादे किए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। जो भी गाड़ियाँ जम्मू से आएंगी यहाँ पर अगर उतरती है वो, तो हम ठीक यहीं पे है, नहीं तो हम उधर ही बस स्टैंड में जाएंगे। देखो अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो? बस हम यही चाहते हैं, हम वापस जाएंगे। यहाँ 2 दिन से हम बैठे हैं सर, यहाँ पे बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता, खाने के लिए नहीं है, इधर मिलता कुछ नहीं मिलता बिल्कुल। यहाँ से फेरे 2 दिन से नहीं लगे, 4-4 लाख हमें गाड़ियों का केस है, हम किस्त कहाँ से देंगे? रोने पे मजबूरी आई, हमें बिल्कुल रोड पे लाया इन्होंने हमें, हम बहुत मजबूर हो गए हैं। अगर आपका मसला जल्द से हल नहीं होता है तो आप लोगों की अगली कार्रवाई क्या रहेगी? हमारी मांग तो यही है, जैसे हमें फिर प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे वैसे हम करेंगे। रोड पे बोलेंगे आने के लिए, रोड पे इनके साथ बैठेंगे, और क्या कर सकते हैं? हमारे को 4-4 लाख है गाड़ियों का केस है, हम क्या करेंगे? किस्त नहीं दे पा रहे हैं। पहले लॉकडाउन हो गया, 5-5, 6-6 किस्तें हमारी वो ड्यू है, उस पर भी हमें इंटरेस्ट चढ़ गया, वो भी देना है, वो किस्तें भी देनी है। हम क्या करें? बड़े मजबूर है, गरीबों पे छुरियाँ चला रहे हैं। तो नाजरीन, आपने देखा ये थे लोड कैरियर एसोसिएशन के तमाम वो लोग जिन्हें कल बस स्टैंड डोडा से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में शिफ्ट कराया गया है। ये डेपुटेशन गया था परसों 1-2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास। जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने साफ तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा को ये बताया था कि वहाँ पे लोड कैरियर्स जो बस स्टैंड में लगते हैं उनकी वजह से वहाँ पे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो शॉपकीपर एसोसिएशन है उन्होंने ये कई
कई सालों से ये मांग की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को, लेकिन कल जब डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस पर क्विक एक्शन लिया तो आज लोड कैरियर वालों ने ये एहतजाज उठाया है कि इनके साथ जो वादे किए गए थे वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने पे तो उनके साथ वो पूरा किए जाएं। जो ट्रक्स वगैरह की जो इनकी डिमांड्स है कि वो किस तरह से जो कैरेज उनके ऊपर होगा वो यहाँ उतारेंगे और ये लोड कैरियर्स वाले उनको फिर पहुँचाएंगे। साथ ही साथ जो पैसेंजर गाड़ियों पे लोड चढ़ता है वो पैसेंजर गाड़ियों पे अब ना चढ़े बल्कि इनके लोड कैरियर्स पे चढ़े ताकि इनकी रोजी रोटी भी चले। तो इस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर आज डिप्टी कमिश्नर डोडा और DSP डोडा जो ट्रैफिक DSP हैं या जो दिकर जितने भी अमला कल वहाँ पे गए थे जिन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं, तो उन तमाम लोगों के साथ ये लोग चाहते हैं कि इनके साथ एतदाल किया जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए ताकि इन लोगों को भी अपना घर बार पालने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, शॉपकीपर्स को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल ये ज़िला इंतज़ामिया डोडा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इन तमाम लोगों के साथ साथ दुकानदारों का भी सोचें, इन लोगों का भी सोचें और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है आराम से स्मूथली मूव करें। इस तमाम पर डिप्टी कमिश्नर डोडा के लिए ये सब लोग अपील करते हैं। फिलहाल इसी तरह से देखते रहे शिवम चैनल डोडा। डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी पूछताछ करने की कोशिश करेंगे और इनके साथ जो मुतालबात किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, जो इनके मुतालबात हैं, उनके साथ जो वादे किए गए हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से पूछेंगे कि इनके मुतालबात और इनके साथ किए गए वादे कब पूरे होने वाले हैं और इन्हें कब राहत मिलेगी और शॉपकीपर्स को जो राहत दी गई है उन्हें अब मज़ीद परेशान न किया जाए और न लोड कैरियर वालों को इस तरह से परेशान किया जाए कि इनकी रोजी रोटी ना भी चले। फिलहाल यही देखते रहे शिवम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।